तो फिर एक दिन ऐसा आता है कि मैंने अपना फोन ना टीवी के पास रख रखा था, मतलब चार्जिंग पे लगा रखा था। इन्होंने डायरेक्ट मेरे पास मैसेज कर दिया। जान कैसी हो। मैसेज जैसे ही ऊपर आया, जैसे ही मैसेज का मतलब रिंग आई, वो मैसेज ऊपर ही आ गया। मम्मी ने पढ़ लिया। तो एक टाइम ऐसा आया कि भाई ने जो है मेरे लेटर देख लिए। पढ़े तो नहीं होंगे, जाहिर है एक आध तो पढ़ा होगा। यार पढ़ा होगा कसम से, एक दो तो। इतनी दिल की बातें लिख रखी थी, भाई ने पढ़ लिया। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। तो आज हम फिर से आ गए हैं अपनी लव स्टोरी को कंप्लीट करने, वही लव स्टोरी जो हमने अपने सेकंड पार्ट में अधूरी छोड़ दी थी। जब मैं इनके घर से निकला तो इनकी मम्मी सामने थी, इनकी मम्मी ने मुझे देख लिया था। तो जैसे कि हमने अपनी जो लास्ट स्टोरी वो हमने खत्म करी थी कि जब ये मेरे घर पे आए, वो टाइम था मेरी मम्मी के जॉब से रिटर्न घर आने का। तो ये मेरे घर से निकले हैं गली से, और गली के कॉर्नर से मेरी मम्मी आ रही थी। तो हमने वहां पे स्टोरी खत्म करी थी कि उस टाइम पे क्या हुआ था। तो यही बताएंगे क्या हुआ था। इनके घर से तो मैं निकल गया, इनके घर से जैसे निकला इनकी मम्मी मेरे सामने थी बिल्कुल। इनकी मम्मी रुक गई वहीं पर, इनकी मम्मी देखने लगी, शक हो गया, मेरा दिल धक 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 करने लगा। मैंने कहा कुछ बोलेंगे, पर इनकी मम्मी ने मेरे को घूरा और चुपचाप स्पीड से चली गई घर पर। और मैं समझ गया था प्रिया की आज खैर नहीं, प्रिया की सामत आने वाली है आज, क्योंकि मेरे को लग रहा था शक हो गया। उन्होंने घर से निकलते हुए तो नहीं देखा, तो इनका घर है कट होता है फिर ऐसे, तो उस कट से इनका घर कोने पे ही है। वहां से जैसे ही मैं निकला ना, तो इनकी मम्मी ने मेरे को देख लिया था। वो और बिल्कुल इनका तुरंत मेरे पास मैसेज आता है कि मम्मी जो है आ रही थी, मुझे लग रहा है उन्होंने देख लिया। मैंने कहा देख लिया, वो सोचेंगे पता नहीं कब से आया हुआ है घर में। मैंने कहा अभी जस्ट आए हो, जस्ट मैंने भेज दिया। और वो भी इस वजह से आए थे कि मैं सुबह से कॉल नहीं उठा रही, मैं दिन भर सो रही थी, तो मेरा फोन साइलेंट था, तो मैंने मैसेज का रिप्लाई नहीं करा, ना मैंने कॉल पिक करा इनका। तो ये उस वजह से आए थे कि पता नहीं आज फोन कहाँ रख दिया, फिर बात क्यों नहीं हो रही है, घर पे है या नहीं है। पर मैंने इनको तुरंत हैंड टू हैंड भेज दिया कि मम्मी के टाइम ही आने वाली होंगी। इनकी मम्मी घर पर चली गई। अब मेरा दिल धक धक, इन्हें मैंने बोला तुरंत, क्योंकि फोन तो हाथ में रहता, ये भी चेट पे मेरे पास रहती थी हमेशा। घर से निकलता था चेट पे रहते थे, मतलब अब लेट जाओ बैठ जाओ खाना खा लो, ये सब होते रहता था। पर उसके बाद जो है मेरी आधे घंटे तक इनसे बात नहीं हुई, क्योंकि जब मम्मी आती थी मैं उनको चाय वाय बना के देती थी, फिर अपना घर का काम होता है जैसे खाना वाना बनाना। तो वैसे तो हम रेगुलर बात करते थे, मैं खाना भी बनाती थी, चाय बनाती थी, तो मैं चैट करती रहती थी इनसे। पर उस दिन मेरी चैट इनके पास नहीं गई थी। तो मेरे माइंड में यही चल रहा था, प्रिया को क्या करा होगा, मम्मी ने मारा होगा, मतलब क्या बोला होगा क्या नहीं बोला होगा, मेरे को कुछ पता ही नहीं। इनके मैसेज वहां से आए जा रहे हैं और मुझे पता ही नहीं, क्योंकि फोन मेरे जेब में था, मैं चाय बना रही थी। माइंड में तो मेरे ये था कि कहीं अब ना पूछने लगे कि क्यों आया था, क्योंकि मेरे को समझ गई थी, लग रहा है इन्होंने देख लिया। जब बिल्कुल घर से ही निकले हैं और इनका मैसेज मेरे पास आया और मम्मी घर में घुसी है। क्या हुआ था उस टाइम पे लोगों को पता? तो उस टाइम मैंने फोन जेब में रख लिया था। जब वो आई तो फिर उन्हें चाय वाय बना के दी मैंने, मतलब आधे से 1 घंटा मुझे हो गया पूरी चाय वाय बना के दी उन्हें। पहले फिर बर्तन धोने लगी, फिर खाने की तैयारी होने लगी, और मम्मी चुपचाप बैठी थी फोन चला रही। मेरे माइंड में यही था बस अब ना पूछने लगे, क्योंकि रोज की तरह बात कर नहीं रही थी, अपने फोन में लग गई थी वो चाय वाय पी के। पर माइंड मेरा वही लगा हुआ था कि कहीं अब ना पूछने लगे कि क्यों आया था, या देख लिया, या फिर इतना क्यों रुकी हुई है, अगर देखा है तो मुझसे पूछ क्यों नहीं रही है। मेरे माइंड यही चल रहा था, और इनका माइंड ये लगा हुआ था कि पता नहीं घर पे क्या हो गया होगा, क्योंकि फोन मैसेज का मैं रिप्लाई कर नहीं रही थी, फोन मेरी जेब में था। मुझे इस बात का डर था कि कहीं मैंने फोन निकाल के मैं मैसेज करने लगी और इन्होंने मेरे से फोन ले लिया, क्योंकि इनको पता है कि मेरा घर में आए हैं और इन्होंने मुझसे फोन ले लिया, तो उस टाइम पे क्या होगा। मैंने कहा मैं फोन ही नहीं निकालूंगी अभी 1 घंटे तक। तो इनके मैसेज खूब आ रहे हैं मेरे जेब में, मतलब साइलेंट है फोन, पर रिंग आती है तो पता लग रहा है कि हाँ जेब में फोन बज रहा है, पर मैं वाइब्रेट पे, पर मैं फोन नहीं निकाल रही थी। जो चाय वाय सब कुछ पी ली, इतनी देर हो गई, जब मैंने फोन निकाला कि चलो अब थोड़ी देर बात कर लूं, बहुत देर हो गई है, 1 घंटा। ये कुछ बोलनी नहीं है, मतलब पता नहीं है। पर उन्होंने लास्ट में जाके मुझसे फाइनली पूछ ही ली ये बात कि अर्शद घर पे आया था क्या। मैंने कहा नहीं, किसने बोला। कि नहीं, जब मैं आई हूँ तो वो गली से निकला है, और गली से निकला है तो उसका यहाँ पे काम क्या है गली में तो आता ही नहीं, मतलब वो घर पे आया था। मैंने कहा अरे इतने लोग बाहर बैठे हैं, घर में कैसे आ जाएंगे, घर में नहीं आए थे। तो मैंने ये बोला कि नहीं, जब घर में गली में तो सारे लोग बैठे तो घर में कैसे आ जाएंगे। तो उन्होंने यही बात मुझसे बोली कि हाँ तू ये मत सोचो कि मुझे बात पता नहीं लगेगी, बताने वाले मैं भले एक बाहर काम करती हूँ, पर गली की बातें मुझे बताने वाले बहुत है, तो ये समझा दो कि घर पे नहीं आना चाहिए। मुझे ये बात पता लगी। हाँ, तो जिस दिन घर पर आ गया अरशद तो डायरेक्ट मैं भी उसके घर पे जाऊंगी शिकायत लेकर। तो इस बात से हमें डर था, क्योंकि हमने कह रखा था हमारी बात होती नहीं है, तो ये बात हमें छुपानी थी कि भाई चलो हमारी बात हो नहीं रही है। मैंने भी मम्मी से कहा था कि मेरी उनसे बात नहीं हो रही, काफी दिन हो गई, लड़ाई हो गई है। तो उन्होंने कहा कि हाँ अच्छी बात है, बात होनी भी नहीं चाहिए। तो उस टाइम पे वो बात बोल के वो अपने बिस्तर में लेट गई, फोन चलाने लगी। फिर मैंने भी अपना फोन निकाला, इनके मैसेज देखे मैंने, कम से कम इनके 60-65 मैसेज आए थे उस टाइम पे, और सब पे ये हो रहा कि क्या बोला मम्मी ने, मम्मी को पता लग गया क्या उन्होंने मुझे देख लिया क्या, अरे रिप्लाई करो प्लीज, रिप्लाई तो करो, क्या हो गया। मतलब सारे यही मैसेज, इतने सारे वीडियो कॉल ऑडियो कॉल, इतने कॉल आए थे, मतलब बस नेट खोलने की देरी,
जैसे ही मैंने नेट बंद कर दिया तो जब इनके मैसेज ज्यादा आने लगे ना, मैंने नेट ऑफ करके फोन जेब में रख लिया। जैसे ही नेट ऑन करा, मैसेजों की लाइन लग गई, इतने मैसेज इतने कॉल। फिर लास्ट में जाके मैंने इनको दोबारा मैसेज करा, जब इनको मैंने एक पिक भेजी एप्पल की, तब इनका वहां से रिप्लाई आता है कि इतनी देर से कहाँ थे। तब मैंने इन्हें पूरा प्रोसेस बताया कि वो यही पूछ रही थी कि मम्मी ने देख लिया। मैंने कहा नहीं देखा नहीं था, पर आज के बाद ये गलती दोबारा ना हो। अगर मैं मैसेज नहीं कर रही हूँ तो सबर करे, ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, रात नहीं कटी थी, पूरा एक दिन नहीं हुआ था कि मैंने रिप्लाई नहीं करा हो। पर इन्हें हो क्या सकता पता, है कि सब दिन नहीं इंसान सो जाता है भाई, किसी काम में रहता है, फोन क्या पता साइलेंट हो, तो इतना तो सबर करे कि इंसान एक दिन तो वेट करे। अचानक ऐसे घर पे उठ के मत आ जाना कभी। तो फिर एक दिन ऐसा आता है कि मैंने अपना फोन ने टीवी के पास रख रखा था, मतलब चार्जिंग पे लगा रखा था। इन्होंने जब भी मैसेज करते थे मेरे पास तो इमोजी भेजते थे, जब मैं करती थी तो मैं ऐसे इमोजी भेजती थी। पर उस दिन इनकी गलती की वजह से उस दिन इतना हंगामा हुआ घर पे। इन्होंने पता नहीं जल्दबाजी में थे क्या था, या इनके माइंड से निकल गया, इमोजी भेजना भूल गए। इन्होंने डायरेक्ट मेरे पास मैसेज कर दिया, जान कैसी हो। मैसेज जैसे ही ऊपर आया, जैसे ही मैसेज की मतलब रिंग आई, वो मैसेज ऊपर ही आ गया। मम्मी ने पढ़ लिया। मैंने मैसेज हाइड नहीं करके डायरेक्ट वो ऊपर आ गया। तो मम्मी वहीं पे अपना फोन चार्जिंग पे लगा के फोन चला रही थी, मेरा फोन बगल में, अगर लाइट चलती है तो जाहिर नजर पड़ेगी जरूर हाँ, फोन पे। मैसेज ऊपर आया। एक फोन यहाँ एक फोन यहाँ मेरा वाला, तो उनकी नजर पड़ी फोन पे। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं बाहर थी, मुझे बुलाया, ये मैसेज कैसे आ रहा है, ये मैसेज अर्शद का ही आ रहा है। मैंने कहा देखा, मैंने कहा हाँ मैसेज धोनी का आ रहा है। फिर तू बात करती है, मैंने कहा बात करे हुए मुझे महीना हो गया, जब से लड़ाई हुई मैंने बात करनी छोड़ दी, मैं बात नहीं करती हूँ। फिर देखा तू बात नहीं करती तो फिर मैसेज तेरे पास कैसे आया। हार्ट बीट तेज थी उस टाइम पे। मैं डर गई थी कि मैं तो बोलूंगी, जब इंसान थोड़ा पकड़ा जाता है चोरी इसकी तो लड़खड़ाने लगता है, तो वही चीज हुई थी। फोन खोलने के लिए इन्हें बोलने लगे फोन खोलो। मैंने कहा मेरी बात करे हुए महीनों हो गए, क्या पता कुछ काम होगा या कुछ पूछना होगा इसलिए वजह से आ रहा हो। उस टाइम पे 11th में थे, मैं 10th में थी, तो मैंने इन्हें अपनी 10th की किताबें बेच रखी थी और पैसे उन्होंने मुझे दिए नहीं थे, तो मैंने वहां पे बहाना बना दिया। मैंने वहां पे बहाना बना दिया कि शायद मेरी किताबों के पैसे देने के लिए बोल रहे हो, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि अगले महीने ले लियो, और बात करे हुए 1 महीना हो गया था। तो मैंने क्या पता पैसे के लिए बोल रहे हो। तो कह रही अच्छा चल मेरे आगे रिप्लाई कर। मैंने कहा रिप्लाई करो, रिप्लाई करा तो सारा लफड़ा हो जाएगा। मैंने कहा अरे मुझे ना पैसा चाहिए ना मैं बात करूंगी, अब जब इतना हंगामा हो गया तो मैं इनसे बात ही नहीं करूंगी। वहां मैंने बहाना बनाया, मैंने कहा बात नहीं करूंगी मैं, मुझे पैसा चाहिए ही नहीं। कह रही नहीं पैसे ले मतलब एक बार रिप्लाई तो कर। मैंने कहा रिप्लाई पे, वो मेरे पीछे लग गई कि रिप्लाई कर। मैंने कहा अगर मेरा एक रिप्लाई गया तो वहां से कंटिन्यू बात होने लगेगी कि क्या कर रही हो, क्या कर रही थी, तो वो कहेंगे कि ये मैसेज कैसे आ रहा है। तो वहां पे थोड़ा सा मैंने थोड़ी बात घुमाई, बहुत कोशिश करके, थोड़ी बहस भी हुई मेरी मम्मी से। तो फिर मैंने वहां पे इनका जो बिल्कुल इनको मैंने ब्लॉक कर दिया उस दिन। और धमकी दे दी इनकी मम्मी ने इन्हें कि अब अगर पकड़े गए, अगर मुझे पता लगा कि तू उससे बात करती है तो सोच लियो। मैं डर गई थी भैया अब तो लफड़ा हो जाए, क्योंकि दूसरी तीसरी दफा हो रहा है। तो मैंने इनको उस रात को ब्लॉक कर दिया। इन्होंने देखा कि ब्लॉक हो गया, इनको मैंने कॉल से ब्लॉक कर दिया। इनके कॉल आ रहे हैं पर ऊपर मुझे दिख रहे हैं कि हाँ भाई जिसको ब्लॉक कर रहा है वो कॉल आ रहा है। इन्होंने कहा फिर 2 दिन पहले इसने मतलब रिप्लाई नहीं कर रही थी, मैं घर पहुंच गया, अब ब्लॉक कर दे, अब तो घर भी नहीं जा सकता, रात का टाइम है। फिर मिला मैं अगले दिन स्कूल के टाइम पे। इनका टाइम मेरे को पता था स्कूल का टाइम कब है, मॉर्निंग में स्कूल के टाइम पे मैं सुबह सुबह उठ गया सामने और ठंड का टाइम था तो कोहरा रहता है, सुबह जल्दी भी जाती है 7:30 बजे स्कूल, तो ज्यादा कोई लोग होते नहीं थे आसपास। इनकी फ्रेंड है साथ में थी, सब लोग साथ में थे। इन्हें मैंने दूर से देख लिया, मैं दूसरी साइड से आया और इन्हें मैंने रोका, ये रुक भी गई। मुझे खुद बात करनी थी, मैं रुक गई। और इनकी फ्रेंडों को आगे भेजा, इन्होंने बोला तुम जाओ मैं आ रही हूँ। तो वहीं पे बात करी, इन्होंने पूरी स्टोरी मेरे को वहीं बताई, जल्दी से मतलब शॉर्टकट में बताई, स्कूल का भी टाइम हो रहा था। तो वहीं पे हमने प्लानिंग करा कि आज के बाद अभी तुम स्कूल से रिटर्न आओगी और स्कूल से अभी मैं बता रहा हूँ आपको, स्कूल से आते टाइम आपको लेटर लिखना है। लेटर में जो भी बात होगी हम लेटर में करेंगे, आप कॉल पे बहुत कम करेंगे। नहीं व्हाट्सएप पे करते, पर हमने टाइम चुना था कि जैसे मेरी मम्मी सुबह काम पे जाती है, शाम में 4 बजे आती है, तो हमने कहा स्कूल के बाद जैसे मैं 2 बजे घर पे आती थी तो 2 से 3 बात कर सकती हूँ बस में 1 घंटा, उसके बाद तुम ब्लॉक रहोगे, उसके बाद मैं बात नहीं करूंगी। जो बात 4 बजे मम्मी आती थी, 5 बजे का मेरा ट्यूशन था, तो मैं स्कूल में ही लेटर लिख लेती थी जो मुझे बात करनी होती थी, या कोई मुझे प्रॉब्लम होती है, कुछ बात शेयर करनी है या कुछ पूछना होता है किसी चीज के बारे में, तो वो मैं लेटर में लिख के ट्यूशन के टाइम पे इनको दे देती थी। हाँ, तो ये हो गया, लेटर लिख लिया स्कूल के टाइम पे, जो भी मेरे से बातें बोलनी है और मैं इधर लेटर लिख लूंगा। मतलब तुम जब ये मुझे कब देते थे, मैं इनको ट्यूशन के टाइम पे देती थी, वो रात पूरी लिखते थे आराम से, जो इनको रिप्लाई देना होता था सुबह स्कूल के टाइम पे मुझे पकड़ा देते थे। हाँ, रिप्लाई मतलब इनका पढ़ना भी तो है ना, इन्हें क्या बोला है, ये भी रात में पढ़ेंगे। हाँ, सबके आगे तो लेटर में लिखती थी आज ये हुआ मेरे साथ, आज मैं स्कूल में ये करी, फ्रेंडों के साथ ये करी, मैं यहाँ गई, कल यहाँ घूमने जाना है। हिस्ट्री भाई 1 पन्ना नहीं होता था, 7-8 पन्ने भर जाते थे, सोच लो इतना लिखते थे उसमें। मतलब ये कैसे लिखते थे स्कूल में बैठ के, जब लिखने बैठे हो ना अपनी बातें करने लगो। स्कूल में तो ये लगता है इंसान कुछ भी लिख रहा है, स्कूल का काम कर रहा है,
तो स्कूल में कोई चेक नहीं करता, मैं वैसे भी कोने की सीट में बैठती थी, तो किताब आगे रखी, अपना लिखे जाओ, लगे कॉपी किताब से देख के लिख रही है, पर मैं अपनी बातें शेयर करती थी। और ये जो लिखती थी ना वो रियलिटी में बताऊं, और जो मैं लिखता था, मैंने इनके पन्ने ना बिल्कुल सेफ जगह पे रख रखे थे, बिल्कुल सेफ जगह। इसमें स्कूल के बैग में ही रखता था और उन्हें बार बार पढ़ता था मैं, जो रिप्लाई करना मैंने होता था, मैं इतने कर सारे देता था। लेटर इकट्ठा कर लिए थे और सब मेरे बैग में रहते थे आगे की चेन में, क्योंकि बैग मेरा कोई छूता नहीं था। तो सारे इतने सारे लेटर मुझ पे हो गए थे, सबकी मैंने गड्डियां बना बना के रबड़ से बांध के सब बैग में रख ये रखे नहीं थे। फाड़ते नहीं थे, ये भी नहीं फाड़ते थे, मैं भी नहीं फाड़ता था। लेटर हमने संभाल के रख रखे थे। आप समझ सकते हैं ये इन चीज, फ्यूचर तो पढ़ के थोड़ा सा याद करेंगे, इसलिए आप बस ये समझ सकते हैं कि लेटर जब आते हैं बार बार पढ़ो तो यादें ताजा वो हो जाती फाड़े हैं। नहीं जाते। हाँ, और गली में जब ये आती थी ना, और कभी कदार ऐसा होता था इमरजेंसी में हमें कोई बात बतानी है, गली में ये फ्रेंड के साथ आती थी, उसको ट्यूशन के टाइम में हाँ जाती थी, हाथ में कॉपी पेन तो रहता था। मुझे इनके ट्यूशन का टाइम पता था कि इतने टाइम ये आ रही हैं, 5 बजे आ रही हैं, 4 बजे आ रही हैं, जो भी टाइम था इनका मेरे को पता था। ऊपर में खड़ा हो जाता था, अपने छत के जाल पे खड़ा हो जाता था, तो ये आती थी, ये इशारा करती थी, ये लेटर यहाँ रख रही हूँ मैं, उठा लेना। लेटर बांध के साइड में रख दिया, ये जैसे गई मैं जाके लेटर उठा लिया कि कोई देखे ना। इतना सेफली 3-4 महीने ऐसे ही बात करी व्हाट्सएप पे, बहुत कम हो गई, 1 घंटा बस। इतना सेफली खेल लेते हम लोग, मतलब इतना सेफली अपना प्यार आगे बढ़ा रहे थे, धीरे 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 करके टाइम बीतता गया। पर फाइनली एक टाइम ऐसा आया जब लेटर की बात पता लग गई इनके घर भाई पर। को। हाँ, इनके घर पर इनके भाई को लेटर की बात पता लग गई। मतलब उस टाइम पर क्या हुआ, तो उस टाइम की सिचुएशन बताओ क्या थी। तो एक टाइम ऐसा आया कि भाई ने जो है मेरे लेटर देख लिए, और उसने मेरे लेटर लेकर ना अपनी अलमारी में जहाँ वो कपड़े रखता उसने वहां रख लिए। अच्छा, तुम्हें पता नहीं था उस टाइम नहीं, तक नहीं। के? हाँ, तो उसने अपनी अलमारी में रख लिए, पढ़े तो नहीं होंगे, जाहिर है एक आध तो पढ़ा होगा। यार पढ़ा होगा कसम से, मैंने 1-2 तो। इतनी दिल की बातें लिख रखी थी, भाई ने पढ़े। पर मुझे अब भी ये बात नहीं समझ में आई कि उसे लेटर के बारे में पता कैसे लगा, क्योंकि हम तो ना तो फोन पे जल्दी बात कर रहे थे, और लेटर की बात सिर्फ इन्हें और मुझे पता थी, मेरी फ्रेंडों को भी जल्दी नहीं पता थी। फ्रेंड को 1-2 को पता थी, तुम्हारी 1-2 को तो पता ही रहेगी, जो मतलब जिसकी गली से मेरा आना जाना था उसे तो पता ही थी। पर वो लोग जिनके साथ में आते थे, इनकी जो फ्रेंड है ना, वो जिगरी थी इनकी, मेरे को नहीं लगता उन्होंने कभी बताया होगा। पर ये बात मुझे अब तक नहीं पता कि उसे ये बात पता कैसे लगी, उसने मेरे बैग से कैसे निकाल लिया। नहीं, एक चीज हो सकती है, मैं उनको मैं बेचारे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती कि उनके ऊपर ठहरा दूं कि इसने बताया। ऐसा हो सकता है मैं आगे की जेब में रखती थी, वहां पे मेरे पेन कॉपी सब रहते हैं, तो क्या पता वो स्कूल जाता दिन में, मैं जाती थी सुबह, तो पेन लेने के चक्कर में मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने पेन के लिए हाथ डाला होगा, उसके हाथ में 3-4 कागज एक साथ आ गए होंगे। जब उसने देखा कि इतने सारे, एक हाथ खोल के भी देखा होगा, मुझे यही तो शक है कि उसको पक्का पेन के भरोसे इसने पकड़ा है। उससे भाई के लेटर पता लगने से पहले तुम्हारी मम्मी को पता लगा था शायद, जब वो तुम्हारी किसी ने शायद फ्रेंड बताया है, था। तुम्हारी हाँ। जो फ्रेंड है तुम्हारी गली की तरफ रहती है, नाम बता रहा था, एम से नाम है, तो उसको जब मैं लेटर दे रहा था ना उनकी फ्रेंड को, तो उन्होंने मना कर दिया था जब मैं उनको लेटर दे रहा था ना, नहीं उनकी मम्मी को पता लग गया है। हाँ। मतलब तुम्हारी मम्मी को पता लग गया था, और वो लेटर जो इन्हें भिजवाता था मैं उनके हाथ में भिजवा देता था कभी कदार में। उसने मेरे को ये बोला कि मम्मी को पता लग गया, मैं लेटर नहीं दूंगी, मैं फंस और जाऊंगी। उसकी मम्मी की जो बात थी, मेरी मम्मी से बातचीत थी, हाँ। तो शायद उनकी मम्मी ने मेरी मम्मी को ये बात बताई थी कि लेटर जो है देने आता है मेरी लड़की को, तो उनकी मम्मी ने तो मना कर दिया था कि तू लेटर नहीं लेगी, तो उसने लेटर लेने से इनकार कर दिया कि नहीं मैं लेटर नहीं लूंगी। कभी ऐसा होता था मैं स्कूल नहीं गई या सुबह के टाइम नहीं दे पाए, तो ये उसको दे देते थे, वो मेरे तक पास कर देती थी। पर उसने भी जब हाथ खड़े कर दिए कि नहीं भाई मैं भी नहीं लेटर लूंगी, तो एक शक मुझे था कि वहां से पता लगी बात मेरी मम्मी को। पर भाई का मुझे अब तक नहीं पता, जहाँ तक मुझे लगता है, यही मुझे लगता है कि उसने पेन वेन निकाले होंगे तभी उसके हाथ में लेटर आए, तो उसने सारे लेटर। और ये बात तो आप लोगों को पता होगी, लड़कियां ज्यादातर जो पर्सनल सामान है वो अपने बैग में रखती है, या तो ऊपर कौन सी जेब में रखती है, ज्यादातर फ्रंट में ही था, फ्रंट में ही रखती है। पर्सनल जो भी लेटर होंगे कुछ भी होंगे ना भाई, ये रियल है, लड़कियां सब बैग में रखती है। तो उसने सारे लेटर निकाल के मेरे अपने कपड़ों में रख लिए। वो चीज मुझे बाद में बहुत पता लगी जब मैंने खुद देखा, तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं लगा। जब इनका लेटर अगला वाला आया तो मैं वो लेटर भी रखने लगी। एक दिन हुआ, मैं अपने बैग की छुट्टी के दिन, संडे का दिन आया, तो संडे वाले दिन मैं अपने ड्रेस, जूते, बैग सब धो के रख देती थी बैग में, पर हर 15 दिन या 20 दिन में धो लिया करती थी। तो मैंने अपना बैग खाली करने लगी मैं, और एक पन्नी ली मैं, जिसमें मैंने पहले तो सोच रखा था कि सारे लेटर वेटर जो मैं पन्नी में सही से रख के किताबों के अंदर रख दूंगी, कहीं ऐसा ना हो कि जिसमें लेटर उसी में कॉपियां रख दूं और ये पन्नी की जरूरत किसी को पड़ी, उसने मेरी कॉपी निकाल के रख दी तो लेटर बिखर जाए। तो मैंने एक पन्नी ली बड़ी, तो उसमें लेटर डाले, अपनी किताबें डाली, फिर छुपा दी अंदर। तो मैं पन्नी लेने लगी, सोच लिया था मैंने कि मुझे ऐसे से रखना है। मैंने बड़ी पन्नी ढूंढी, किताबें निकाल ली मैंने, पेन निकाल लिया, तो मुझे आगे की जेब में लेटर, एक लेटर नहीं मिला।
मैंने कहा यार इसमें लेटर नहीं है, क्या पता, मैंने माइंड तो मैं चलने लगा कि लेटर नहीं है इसके अंदर, क्या पता मैंने पीछे तो नहीं रख दी दूसरे चैन में। मैंने दूसरी चैन भी खोली, उसमें भी नहीं, तीसरी चैन लास्ट वाली खोली, उसमें भी नहीं, पूरा बैग झाड़ दिया मैंने, लेटर कहीं से कहीं नहीं। और मेरे दिल की धड़कन जो बड़ी उस टाइम पे कि अरे भाई इतने सारे लेटर, उसमें क्या क्या बातें थी, इतनी पर्सनल बातें भी कुछ थी, कॉमेडी भी थी, नहीं बताने वाली भी थी, बताने वाली भी थी। इतने लेटर गए तो गए कहाँ। फिर मैं सोचने लगी कहीं इन्होंने तो नहीं निकाल लिया मुझसे बात करते करते। जैसे हम कभी स्कूल के टाइम पे जाते थे, ये मुझे बीच में मिल गए तो ये साथ साथ चल दिया करते थे, आधे घर तक छोड़ दिया मुझे। पर मैंने कहा ये निकालेंगे तो मुझे पता जरूर लगेगा। फिर मेरा माइंड चला अरे मेरी फ्रेंडों ने, लग रहा मेरे से प्रैंक करा है पक्का, मेरी फ्रेंडों ने निकाल लिया और वो एंजॉय कर रही होंगी पढ़ के और कल मुझे खिलसाएंगी जरूर। तो स्कूल का अगले दिन सोमवार का आया, मैं स्कूल गई, मैंने अपनी एक एक फ्रेंड से पूछा कि मेरे बैग में हाथ किसने डाला था। और पहली बात तो मेरे बैग में कोई भी हाथ नहीं डालते, क्योंकि सबको सख्त मना कर रखा कि भाई मेरे बैग में हाथ नहीं डालोगे। और ये लीडर भी थी। तो मैंने कहा भाई मेरे बैग में कोई हाथ नहीं डाला, कोई सामान चाहिए तुम मुझसे बोलोगे मैं तुम्हें दूंगी, पर बैग में हाथ नहीं जाना चाहिए। तो वो लोग नहीं डालती थी क्योंकि पता है मैं लड़ाई कर लूंगी, गुस्से में बातचीत बंद हो जाएगी मेरी। तो उनसे मैंने सबसे कसम खिलवा दी कि कसम खाओ भाई और मुझे ये बताओ मेरे बैग में हाथ किसने डाला। सबने मना कर दिया, मैंने सबके बैग चेक कर लिए, कोई मेरा बैग चेक नहीं करता, पर मैंने सबके बैग चेक कर लिए कि रखे होंगे तो बैग नहीं होंगे। बैग देख लिए, उनके जूते वूते देख लिए, कहीं लेटर नहीं मिल रहा। सब कसमें खा रहे हैं कि भाई हमने नहीं लिया। और तब मैं इतना, मेरा उस दिन का स्कूल का दिन पूरा बेकार गया, मेरा दिमाग घूमने लगा कि लेटर गए तो गए कहाँ। एक दो तो हैं, इतनी गड्डी बना रखी थी मैंने लेटरों की, इतने सारे लेटर किसके पास गए। और अगर बाय चांस मम्मी के पास गए, क्योंकि मुझे पता था कि मम्मी को बहुत पता लग चुकी है, अगर मम्मी के पास गए तो आज भाई रिमांड पे हूँ मैं। तो जब स्कूल की छुट्टी हुई तब मैं इनसे मिली, इनको मैंने अपनी टोटली बातें बताई कि लेटर पता नहीं किसने निकाल लिया। खुशी गया था मिलने भाई इनसे। जब इनको मैंने लेटर की बात बताई, इनका मुंह भी मुरझाता गया। फिर इन्होंने मुझसे बोला कि घर पे जाके एक बार पता करिए। मैंने कहा घर पे, हाँ मैंने ये बोला कि बैग में ये पूछियो कि बैग में किसी ने हाथ डाला था, ये मत पूछो लेटर निकाल लिए, वरना तो फिर मामला खराब हो जाएगा कि उन्होंने लेटर नहीं लिए होंगे तो बात पता लग जाएगी। ये पूछियो बैग में किसी ने हाथ डाला था, मेरे कुछ सामान गायब है इसमें से। इन्होंने यही चीज जाके पूछी। फिर क्या हुआ, जब मैं घर पे गई तो मेरा भाई फोन चला रहा था, मम्मी भी उस दिन छुट्टी कर रखी थी, मंडे का दिन था। तो मैंने जाके पूछा कि मेरे बैग में किसी ने हाथ डाला था, और वो बात मेरे भाई मेरी मम्मी को बता चुका था ऑलरेडी पहले से ही, वो लोग मेरा इंतजार ही कर रहे थे। तो मैं गई, मैंने कहा मेरे बैग में किसी ने हाथ डाला था। तो बोला, पहले तो कुछ बोला नहीं, देखने लगा मुझे, फिर बोला अच्छा तुझे लेटर नहीं मिल रहे होंगे। और मेरी जो हार्ट बीट उस टाइम पे बढ़ी कि मेरे बोलने से पहले ही खुद ने बता दिया, मतलब इसी के पास है लेटर। तो उस टाइम पे इतना हंगामा हो गया घर पे, मेरी मम्मी जो चिल्लाने लगी मुझ पे कि तुझे मैंने लास्ट वार्निंग दी थी बात करने से। फिर डायरेक्ट मैं इनके घर पे आती है शाम के वक्त। जब इनके घर पे आई तो काफी लड़ाइयाँ हुई, इनके मम्मी को समझाया गया कि इन्हें समझा लें। फिर ये लेटर के घर पे नहीं थे। लेटर की बात मेरे को भी पता नहीं लगी थी, मेरी खाला वाला सब आई हुई थी उस टाइम पे। तो जब मेरी लेटर की बात घर पे पता लगी, सोच सकते हैं उसमें पर्सनल चीजें भी होती है हर चीज। और जब कोई घर का इंसान पढ़ ले, वैसे तो किसी को नहीं दिखाया जाता, फ्रेंड को भी नहीं दिखाया जाता ये चीज, सोच लो शर्म ही आएगी। जब मेरे घर पे पता लगा, मेरी मम्मी ने सारे लेटर निकाल लिए और मैं लेटर देख रहा हूँ, मेरी मम्मी मेरे को लेटर ही नहीं दे रही भाई, सारे लेटर उनके पास। मेरा दिमाग खराब, मेरे से लड़ाई वड़ाई हो गया, हंगामा मच गया क्योंकि लेटर मेरे को चाहिए। मैं सोचा था पढ़े ना, और लेटर मेरे को देनी नहीं, दी नहीं। उस टाइम पे मैं बाहर चला गया, तो इनका भाई आता है मेरे को बुलाने। तो शाम के टाइम में जाके दोस्तों के साथ बैठ गया था। हाँ, मैं घूम नहीं रहा था, मैं बैठा हुआ था, दोस्तों के साथ ही बैठा हुआ था, क्योंकि मेरा दिमाग चल गया था। घर में बैठ लेटर पकड़े गए और इनके घर पे भी लेटर पकड़े गए, सेम सिचुएशन हो गई। घर पे इनकी मम्मी ने आके बता दिया। तो मैं हमारी तरफ थोड़ा दूर की साइड में एक जगह है, वहां पे जाके बैठा हुआ था। इनका भाई आता है, कॉल करता है कहाँ पर है, मैंने कहा यहाँ पर बैठा हूँ। तो वो आता है बाइक पर, और उनके भाई का दोस्त ना एक मेरे साथ भी था, तो वो इनका भी दोस्त था। हाँ मेरा भी दोस्त था। तो इनका भाई 2-3 लड़कों के साथ है, 2-3 बाइक की थी। तो मेरा जो दोस्त है उसके दोस्त की बाइक पे बैठा, मैं इसके भाई की बाइक पे बैठा। आ गए मेरे दोस्त को, इसके दोस्त ने इसके दोस्त ने बताया कि कुछ मसला हो गया, लेटर पकड़े गए, वही बात है, लड़ाई होगी। अब इस जो मेरा दोस्त उसकी बाइक पे बैठा था, उसने मेरे को बता दिया कि भाई लड़ाई होगी, बुला ले तुम्हें। तो मैंने भी अपने दोस्तों को कॉल कर दिया। तो वो दोस्त इनके घर के पास सब आ गए, मेरे भी दोस्त आ गए। अकेला होता तो मैं कुत्ते की तरह पिटता। तो मेरे भी दोस्त आ गए, इनके जो दोस्त थे, इनके भाई के जो दोस्त थे, उनसे ज्यादा मेरे आ गए। वहां पे सिचुएशन ऐसी हो गई। फिर उसके बाद वहां पे बहुत ज्यादा हंगामा हो गया, सब लोग आ गए। अब इनकी मम्मी ने देखा, भाई ने देखा, सब लोग हम वहीं पर हैं। तो इनका भाई बोला कि मैं इसे मारूंगा। तो मेरे दोस्त लोग कहते तू हाथ लगा, ठीक है, ऐसी बात चीज होने लगी, तो हाथ लगा। मतलब क्या सिचुएशन है, वो प्यार से बात करो, जो भी बात है वो नहीं होगा।
तो इसके भाई ने बोला लेटर, मेरी बहन को लेटर लिखता है, ये बात करता है। तो यहाँ पे उसने सारे लेटर घर से निकाल के जब उसने अलमारी खोली तब मैंने देखा कि अरे लेटर घर में ही तो, और मैं ढूंढ नहीं पाई। हाँ, वहां पे मेरे को पता नहीं लग रहा। फिर मेरे को माइंड में ये आया कि उनने बोला कि मेरी बहन ने मेरे को दिखाया कि मेरे को लेटर लिखता है। उनके बहन ने दिखाया, वहां पे दिमाग खराब हो गया। मैंने बहन ने दिखाया, मेरे पे भी लेटर है, मैं दिखाऊं क्या? फिर ऐसी सिचुएशन हो गई। अब ये बाहर खड़ी भी देख रही थी साइड में अपने घर के पास। मैंने कहा ये नहीं आ रही है, मेरे को लग रहा है इन्होंने ही फंसा दिया मेरे को। मेरे माइंड में ये चलने लगा, फिर मेरा भी दिमाग खराब हो गया। फिर वहां पे सुलझा दिया। फिर इनकी मम्मी वहाँ पे मतलब क्लियर कर दिया था कि इनके दोस्तों ने और उनके दोस्तों ने साफ कह दिया था कि अब जो है अब तुम्हारी इससे बात नहीं होनी चाहिए। और इनके माइंड में ये बात डाल दी थी कि मतलब बहन ने लेटर दिए तो मतलब फंसा रहे तुझे। तो इन्होंने उस टाइम पे मेरे से बात बिल्कुल बंद कर दी, पूछा भी नहीं। मैं देख रहा हूँ कि ये खड़ी नहीं है, ये आ नहीं रही है। मतलब यहाँ पे इतना मसला हो गया, ये आ नहीं रही है, वहां से खड़ी होके देख रही है। तो मैं ये सब चीजें देखे जा रहा था। तो मैंने इनसे कुछ नहीं बोला। उस टाइम पे मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने भी और मैं ये सोच रही थी कि चलो अभी मैटर सुलझ जाए, रात में शांति से, या फिर कल वल मैसेज आएगा तो मैं कंफर्म कर दूंगी कि ये बात क्या हुई है। हाँ, फिर वहां पे क्लियर हो गया। इनके भाई ने जाके क्या बोला था तुमसे? उसने मुझसे आते ही बोला कि वो तो कह रहा तुझसे बात नहीं करता, तू जबरदस्ती बात करती है। तो यहाँ मेरे माइंड चलने लगा कि मतलब ये अब जब भीड़ इकट्ठा हो गई तो वहां मेरी बदनामी कर दी, और वहां पे ये सोच रहे हैं कि प्रिया ने मुझे फंसा दिया। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन मतलब इनके घर वालों ने पैदा कर दी थी कि मैं इनसे नफरत करता हूँ, ये मुझसे नफरत करती हैं। यहाँ पे काफी डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई थी और काफी बड़ी वीडियो हो गई है। ये नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे। सोचे थे यहीं खत्म कर देंगे पर खत्म नहीं होगी, क्योंकि जैसे तो बातें बताने को बहुत है। पता हमने वहां भी शेयर करी है स्टोरी, पर वहां हमने थोड़ी जल्दबाजी में शॉर्ट करके बताई थी। तो वो चीज हम यहाँ भी हम दोबारा बता रहे हैं, और जो चीजें वहां मिस हो गई वो भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लव स्टोरी बड़ी हो रही है। ये लव स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। हम जल्दी ही लेके आएंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।